नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इलेक्शन की जो तारीख दी गई है वो अब कुछ ही दिन के फासले पर है, लेकिन जो इलेक्शन की रवायती गहमा गहमी है उसका कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। अगर आप ज़मीन पर हकायक को जाकर देखें और ये देखने की कोशिश करें कि क्या कौम इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है, तो ज़मीन पर उसके कोई निशान नज़र नहीं आते। अवाम में कोई रवायती गहमा गहमी नहीं है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है, कोई रवायती उम्मीदवारों में जो रस्साकशी होती है उसका कोई कहीं वजूद नज़र नहीं आ रहा। कहीं दूर इक्का दुक्का जो जलसे हैं आपको वो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के कहीं नज़र आ जाते हैं ऑफ एंड ऑन। इसके अलावा ग्राउंड पर कोई भी कशमकश, कोई भी रवायती जोड़ तोड़, कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। और उसका कुछ रीज़न कुछ ये भी यूं भी लगता है कि जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है या जो साहब इख्तियार लोग हैं, हालांकि उन्होंने तमाम जो इक़दामात करने थे वो कर लिए हैं, स्टेज सेट कर दी गई है, मतलूबा नताइज के हसूल के लिए जो जो उन्होंने तस्वीर में रंग भरने थे वो भर लिए हैं, टोटली हर तरह से वो तैयार है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि उनके अंदर एक खौफ पाया जाता है, जिसकी वजह से ऑफ एंड ऑन आप देखते हैं कि कोई ना कोई सियासतदान या सहाफ़ी कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ देता है कुछ दिनों के लिए कि जैसे इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए जाएं या होने मुश्किल हैं या उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ये इस तरह की बातें हैं वो इसलिए पैदा करवाई जाती हैं ताकि अवाम में हर तमाम इक़दामात जो हैं वो उठाने के बावजूद उनमें जो गैर यकीनी की जो सूरत हाल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर पाई जाती है और जो खौफ पाया जाता है, ये उसका मज़र है कि अगर आपने मतलूबा नताइज के लिए हर वो कदम उठा लिया है जो ज़रूरी था, बल्कि अब जो आप चाहेंगे मतलूबा नताइज वो उस सिमत भागे चले जाएंगे जिस सिमत आप चाहते हैं या जहां आप चाहते हैं वहां आप बासानी पहुंच जाएंगे, तो इसके बाद इलेक्शन का ना होना समझ में नहीं आता। तो अब ये जो उनके अंदर खौफ है उसकी वजह से वो ये बेयकीनी की सूरत हाल भी साथ चाहते हैं कि चलती रहे ताकि अवाम यकसू ना हो सके और लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए पूरी तरह ज़हनी तौर पे तैयार ना हो सके और जो कैंडिडेट्स हैं वो भी किसी जो है वो ज़हनी कशमकश का शिकार रहें और गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर ना निकल सकें कि जो इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है और इलेक्शन के दिन से चंद रोज़ पहले तक ये सूरत हाल है, तो जो इलेक्शन होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कहाँ तक बरकरार रखी जा सकेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इसमें जो पीटीआई है, जिस तरह से उसके हाथ पांव और मुंह भी बांध दिया गया है और उसको जो है वो दंगल के लिए फेंक दिया गया है अखाड़े के अंदर, जबकि उसके हाथ पांव और जो उसका मुंह है वो भी बंधा हुआ है। उसकी जो लीडरशिप है, ज़्यादा लीडरशिप भी जेलों में है और जो उसकी पार्टी बहसीयत पार्टी भी उसको इलेक्शन लड़ने से जो है मना कर दिया गया है। उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे इलेक्शन के अंदर, तो अगर वो उनमें के काबिल ज़िक्र तादाद जो है अगर वो इलेक्शन इसके बावजूद जीत भी जाए, तो जो भी एस्टैब्लिशमेंट को मतलूबा तादाद होगी उनको अपनी मर्जी से कट आउट कर लिया जाएगा, कट टू साइज कर लिया जाएगा और उनमें से जो उम्मीदवार जीतेंगे उन पर कोई आईनी और कानूनी जब कदम आयद नहीं होगी तो उनको अपनी मर्जी से जितने चाहिए होंगे उनको हाँक कर वहाँ ले जाया जाएगा जहाँ उनको ज़रूरत है, जहाँ उनको ले जाने की ज़रूरत है मतलूबा नताइज के हसूल के लिए। तो ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन में पीटीआई हिस्सा लेती है तो बेसिकली वो जो एस्टैब्लिशमेंट है जो ये इलेक्शन करवा रही है, जिस तरह से वो इलेक्शन करवा रही है, तो पीटीआई अगर इलेक्शन में जाएगी, जो कि उसके साथ इस वक्त जो सूरत हाल बढ़ती गई है, तो वो बेसिकली जो सिस्टम या सेटअप वो लाना चाहते हैं उनमें मददगार होगी अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेती है। तो अगर इलेक्शन का बाइकाट कर देती है तो ये एक ऐसी सूरत पैदा कर सकती है एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि वो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इलेक्शन की वो बाकी नहीं रहेगी। और जब इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं रहेगी तो पूरे का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस ही जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा या बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक
काबिले जिक्र या काबिले लिहाज तादाद, बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की पीटीआई के साथ है, ये सबको मालूम है। अब अगर वो घरों से बाहर नहीं निकलती, पीटीआई उनको जो है वो इलेक्शन का बाइकाट कर देती है, उनसे कहती है कि आप घरों में बैठे, जब वो घरों में बैठे रहेंगे तो जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसके वोटर में भी कोई जोश खरोश बाकी नहीं रहेगा। तो उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है इतनी ठंड के अंदर वहां बाहर आके सर्दी के अंदर खड़े होकर लाइनों में वोट जो है वो डालने के लिए बाहर नहीं निकलेगी। तो जो वोटर टर्न आउट है वो इतना ज्यादा कम रह जाएगा कि इलेक्शन जो है वो पूरे का पूरा जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठेगा। तो अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये बात जो है परेशानी का बाइस बन सकती है। दूसरी तरफ अगर इसी जो सूरत उनको जिस सूरत हाल का इस वक्त पीटीआई को सामना है, उसी सूरत में अगर फिर भी वो इलेक्शन का में हिस्सा लेती है और अगर उसके जो इस वक्त लीडरान हैं वो अगर उसको इंसिस्ट करते हैं कि ठीक है हम ऐसी सूरत जिसमें हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जो हमारे लोग हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी हमायत से हम इलेक्शन जीतेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो उनके जो लोग थे या जो उनके कदावर जो लोग थे पीटीआई के, किस तरह वो कुछ ही घंटों के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इलेक्शन जीतने के बाद जब आपके पास आईनी और कानूनी कदगन भी कोई आयद नहीं होगी, आपके पास बिल्कुल आज़ाद जो है आपके पास रास्ता होगा इख्तियार करने का, आज़ादी से आप किसी भी तरफ जा सकते होंगे, तो आप पार्टी की से साथ जो लॉयल्टी है उसकी बिना पे आप कैसे कोई परेशानी का बाइस बन सकते हैं। तो ये जो है सूरत हाल एस्टैब्लिशमेंट के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। अब देखना यह है कि ऐसी सूरत हाल में जो पीटीआई है वो इलेक्शन में जाना कबूल करती है या नहीं करती है तो वो बिल्कुल इस प्रोसेस जो चलाया जा रहा है इलेक्शन का, इसको सपोर्ट करेगी और उसको कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी जो है इलेक्शन को वो मुहैया करेगी। और अगर वो बॉयकॉट करती है, बॉयकॉट करने से एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है वो बड़ी संगीन जो है मसाइल पैदा हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।